देता है। सो किसी का लोन दिया 5% पर, वहां से 10% वो उन्होंने कहा प्रॉफिट किया 10%। सो लोन के मदद से बैंक लोन। इसके अलावा सेफ कीपिंग सोसाइटी में यहाँ पर थीप रॉबरी और भी कोई वजह से पैसा यहाँ पर सेफ कीपिंग बैंक यहाँ पर से सेफ कीपिंग होगा। नेक्स्ट इसके अलावा आप देख सकते हो मॉनेटरी पॉलिसी। सो बैंक ने कंट्रोल करता है मॉनेटरी पॉलिसी यूज करता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो इंडिया यहाँ से इन्फ्लेशन कंट्रोल कर रहा है। सो बैंक बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा है मॉनेटरी पॉलिसी के लिए, जो इन्फ्लेशन कंट्रोल करता है। नेक्स्ट इसके अलावा क्रेडिट हिस्टोरी। नेक्स्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रेडिट हिस्टोरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का काम आएगा बैंक, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इसके अलावा इंटरेस्ट। सो बैंक का इम्पोर्टेंस फॉर सोसाइटी और कंट्री बहुत इम्पोर्टेंट है। सो अब आता है कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव मतलब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी और पर्टिकुलर प्रोफेशनल एंड ग्रुप को यहाँ से बैंक तैयारी करता है। सो कोऑपरेटिव, सो लोकल कम्युनिटी start a bank. So suppose local community पर 100 पीपल है, उन्होंने 1 लाख कर जमा कर 1 करोड़ रुपया कमाया, 1 करोड़ रुपया एक साथ किया। सो बैंक से लोकल कम्युनिटी यहाँ पर बैंक ने 1 करोड़ रुपया बैंक पर है, उसे से लोकल कम्युनिटी पर लोन देता है। इसके अलावा डिपॉजिट करता है एंड अदर फाइनेंशियल सर्विस करता है। सो बैंक ने डिपॉजिट करता है, लोन देता है एंड अदर फाइनेंशियल एक्टिविटी होता है इकोनॉमी पर। सो आप समझ दे लोकल कम्युनिटी यहाँ पर प्रोफेशनल होते पारे, आप डॉक्टर देखते सकते हो, डॉक्टर सैलरी मेंशन। सो इन्होंने 100 जन पीपल मिलकर 1 लाख के 1 करोड़ एक बैंक पे दिया। बैंक उसको यहाँ पर से सपोज लोकल यहाँ पर कम्युनिटी पर 100 से 50 लोग को पैसे की जरूरत है, 1 लाख कर। सो बैंक ने दे देगा, लोकल कम्युनिटी बैंक में दे देगा 1 लाख के, लेकिन ब्याज देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यहाँ पर सपोज बैंक पर कमर्शियल बैंक पर 12% दे रहा है, आप इंटरेस्ट 8% देगा। सो यहाँ से प्रॉफिट हो गया। सो लोकल कम्युनिटी यहाँ पर कोऑपरेटिव बैंक का बहुत फायदा है। इसके आपको डिफरेंस बिटवीन कोऑपरेटिव बैंक एंड कमर्शियल बैंक। सपोज कमर्शियल बैंक HDFC और ICICI। सो ये दोनों बैंक, इसका मालिक है यहाँ पर शेयर होल्डर, इसका ओनर है शेयर होल्डर। लेकिन यहाँ पर कोऑपरेटिव बैंक पर ओनर है लोकल कम्युनिटी और कमर्शियल बैंक पर यहाँ पर ओनर है शेयर होल्डर। कमर्शियल बैंक पर मेन मोटिव है प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना। सो यहाँ पर मेन मोटिव है मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना। लेकिन यहाँ पर जब कोऑपरेटिव बैंक में आएगा, उसका मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना इसका मकसद नहीं है। मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना इसका एम नहीं है। लेकिन कमर्शियल में इंटरेस्ट ज्यादा होता है, यहाँ पर अराउंड 12% कोऑपरेटिव में, यहाँ पर नहीं हो रहा है। सो जब कोऑपरेटिव यहाँ पर जब देगा वो आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट
सो यहाँ पर से कोऑपरेटिव बैंक प्रमोट करता है, प्रमोट कोऑपरेटिव बैंक। सो कोऑपरेट प्रमोट करता है, सो प्रमोट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सो फाइनेंशियल सर्विस। इसके अलावा डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन। जैसे सपोज ट्रेडिशनली कोई नहीं जानते, तो पुअर पीपल है, वो बैंक पर बारे में उतना अच्छा नहीं है, तो यहाँ पर क्या देते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन। सो ट्रेडिशनल गरीब मानुष तो यहाँ पर बैंक होगा। नेक्स्ट इसके अलावा आप देख सकते हो केयर टेकर ऑफ लोकल। Next, further, cooperative bank also divided. So cooperative bank also divided tier 1, tier 2 and tier 3 also divided. And tier 1 a cooperative bank tier 1 पर यहाँ पर PCS प्राइमरी क्रेडिट सर्विस एंड अदर है अर्बन कमर्शियल बैंक, सॉरी यूसीबी बैंक, अर्बन सो पहले पीसीएस एंड यूसीबी। पीसीएस का फुल फॉर्म है प्राइमरी क्रेडिट सर्विस एंड यूसीबी का फुल फॉर्म है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। सो ये दोनों के बाद डिफरेंस है। प्राइमरी क्रेडिट सर्विस आर स्मॉल फार्मर रूरल एरिया, बेसिकली रूरल एरिया। सो यहाँ पर आप देख सकते हो लोकल फार्मर। इसके अलावा आप देख सकते हो एग्रीकल्चर लैंड ओनर, स्मॉल फार्मर, रूरल पीपुल एंड एग्रीकल्चर लैंड जिसके पास है उन्होंने मालिक है प्राइमरी क्रेडिट सर्विस। एंड अर्बन कमर्शियल बैंक पर यहाँ पर रूरल हो सकता है, सेमी अर्बन हो सकते हैं। यूसीबी बैंक रूरल हो सकते हैं, मेट्रोपोलियन हो सकते हैं, इसके अलावा अर्बन हो सकते हैं। तो बेसिकली अर्बन मेट्रोपोलियन यहाँ पर होता है। सो यहाँ पर आरबीआई गाइडलाइंस के थ्रू यूसीबी चलता है। आरबीआई गाइडलाइंस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गाइडलाइंस। नेक्स्ट इसका यूसीबी का ओनर होता है रिटेल इन्वेस्टर, रिटेल ट्रेडर। सो रिटेल ट्रेडर, इसके अलावा सैलरी प्राप्त सैलरी। नेक्स्ट इसके अलावा हो सकता है यहाँ पर यूसीबी पर ये माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। सो ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर ओनर हो सकता है। इसका ऊपर आता है डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक। तो इसका टायर 2 पर आता है डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल कोऑपरेटिव बैंक, डीसीसीबी। इसका आता है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, डीसीबी। इसका आता है टायर 3 पर आता है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। तो आपको एक चार्ट से इजीली समझ में आ जाएगा।
और इसके अलावा आता है एक आरबीआई के थ्रू और एक नाबार्ड वो भी कोऑपर बैंक को पीछे पर यहाँ पर नियंत्रण करता है। सो पहले बात स्टेट आरसीएस। ओ समझ में आ गया। वेट, यहाँ पर सपोज आपने कोई कोऑपरेटिव बैंक ओपन करना चाहते तो आपको क्या करना पड़ेगा। आप सपोज कोऑपरेटिव बैंक स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको पहले रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी पर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी पर आपको पहले रजिस्ट्री करना होगा। नेक्स्ट इसके बाद रजिस्ट्री आरसीएस सोशल, यहाँ पर आरसीएस ने यहाँ पर जो कोऑपरेटिव बैंक है उसको नियंत्रण कर रहा है, एप्लीकेशन मैनेजमेंट कर रहा है, आरसीएस कर सकता है। आरसीएस करेगा। नेक्स्ट इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हो पीसीएस प्राइमरी क्रेडिट सर्विस को आरबीआई मैनेजमेंट नहीं करता, इसीलिए इसको बनाया नाबार्ड ने। नाबार्ड आरबीआई पीसीएस प्राइमरी क्रेडिट सर्विस को नहीं देखता, गाइडलाइन नहीं देखता, इसको बनाया नाबार्ड। आपको एक साथ से आपको इजीली समझ में आ जाएगा। पहले आपको जब आपको कोऑपरेटिव बैंक ओपन करना पड़ेगा तो आपको रजिस्ट्री करना पड़ेगा आरसीएस की। स्टेट आरसीएस रजिस्ट्री। नेक्स्ट आरबीआई एंड नाबार्ड। पहले पीसीएस प्राइमरी क्रेडिट सर्विस, पीसीएस प्राइमरी क्रेडिट सर्विस पर यहाँ पर स्टेट आरसीएस करना आपको पड़ेगा। आरबीआई नहीं देखता, नाबार्ड भी नहीं देखता। प्राइमरी क्रेडिट सर्विस। नेक्स्ट इसके बाद आता है यूसीबी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को यहाँ पर स्टेट आरसीएस रजिस्टर करना पड़ेगा, आरबीआई गाइडलाइन करता है। नेक्स्ट यूसीबी। नेक्स्ट इसके बाद आता है डीसीसीबी, डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल कोऑपरेटिव बैंक को स्टेट आरसीएस गाइडलाइन रखता है। इसके बाद आरबीआई गाइडलाइन रखता है, इसके बाद नाबार्ड रखता है। नेक्स्ट इसके बाद आता है 3-4 स्टेट सीबी, यहाँ पर स्टेट आरसीएस, आरबीआई, नाबार्ड